नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। खबरों की शुरुआत बिहार से करते हैं, जहां बिहार में 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन कल शुक्रवार यानी कि संध्या अर्घ के साथ किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ, जिसमें लोगों की अटूट आस्था समाई हुई है। इस पर्व के मानने वालों का कहना है कि इस पर्व में जो मनोकामनाएं मांगो वो छठी मैया पूर्ण करती है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी के बीच इस बार महापर्व सरकार के निर्देशानुसार अधिकतर लोगों ने निजी तौर पर अपने घरों की छत पर और घर के आसपास गड्ढे बनाकर संध्या अर्घ देते दिखाई दिए। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार नदी पोखर में छठ न मनाने के दिशा निर्देश दिए गए थे ताकि महामारी से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। तो वहीं गया जिला में आदर्श युवा क्लब की ओर से तट पर उपस्थित छठ के महापर्व का समापन कर रहे छठव्रतियों को सेवा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। बता दे गया डूबी बारह छठी छठ पूजा के मौके पर जिला के प्रसिद्ध फगुल नीलांजन उपस्थित बच्चे, नौजवान, महिला, पुरुष एवं छठ वृत्तियों को चाय पिलाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श युवा क्लब की सदस्यों ने कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था और जनसेवा की भावना से अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। राकेश पासवान ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ घाट पर उपस्थित सभी नौजवानों, युवाओं, महिलाओं, पुरुष और छठ कर रहे छठ व्रतियों को सेवा दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गया। तो वहीं यूपी के फर्रुखाबाद में एक दाम्पत्य ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपनी सांसों को थाम दिया। आपको बता दें, दोनों दाम्पत्य ने पत्नी ने घर में फांसी लगाई तो पति ने पेड़ पे जाकर अपने आप को टांग दिया। देखिए रिपोर्ट। आर्थिक तंगी की वजह से बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे थे और इसी आर्थिक तंगी से परेशान होकर पत्नी ने घर के बरामदे में दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी सांसों को थाम दिया। वहीं पति ने घर से दूर नीम के पेड़ पर फांसी लगा ली। आत्महत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। सर जी बहुत परेशान थे। हमारे सास और ससुर थे दोनों लोग, और उसके बाद हम बहुत 4-5 बार हम भूसा इनको डाल के गए, गेहूँ डाल के गए। बहुत परेशान थे। ज़मीन जायदाद इनके पास बिल्कुल नहीं है सर। तो हमने बहुत बार इन्होंने पहले भी कोशिश की कि हम जान दे दें, तो हमने कहा नहीं, कुछ जाना मत देना, जो हमारे करे होगा वो हम करेंगे। हम ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। तो 2-4 बार कहने का मतलब इन्होंने कोशिश की, दवा इलाज कहने का मतलब पैसा देते थे, है ना, कि प्राण बच जाएँ। किसी से दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो वहीं मुरादाबाद में शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे झूठी पार्टी कहा है। आपको बता दें कि जो शिवपाल यादव है वो मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने इस तरह का बयान दिया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मीडिया ने जब शिवपाल से लव जिहाद कानून को लेकर सवाल किया तो वे एकदम बोले कि भाजपा द्वारा बनाए जाने वाला कानून ठहर ही नहीं सकता। चाहे जम्मू कश्मीर में गुपकार एयरलाइंस को झूठा करार देना हो या देश में कोई और काम हो, भाजपा झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रही है। और जहां तक 2022 के विधानसभा चुनाव की बात है तो उनकी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। उन पार्टियों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद। ये समय जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जो है, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया और जितने भी निर्णय लिए हैं न तो देश हित में है न देश की जनता के हित में है। देखिए, इन्होंने पहले निर्णय लिया है नोटबंदी का, तो नोटबंदी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फिर इन्होंने लिया जीएसटी, और दोगुनी तो दूर रही है, आधी भी नहीं बची। पिछले साल देखिए धान 2400 रुपये था, उसकी जगह इस साल आ गया 1100-1200। मक्का आ गई, जो 2200 थी वो आ गई 1000 से नीचे। 4 साल में गन्ने का रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा है। 4 साल 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ा है।
और भुगतान भी टाइम से नहीं हो रहा है, साल साल 2-2 साल गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है और हर चीज़ के रेट बढ़े। बिजली का रेट बिल पर 4 बार बढ़ा है, डीजल पे बढ़ा, पेट्रोल पे बढ़ा है, महंगाई हर चीज़ पे बढ़ी है। अच्छा सर, यूपी सरकार कह रही है कि तो क्या संविधान का उल्लंघन करेंगे? यूपी सरकार में कानून व्यवस्था पे को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप सर? लॉ एंड ऑर्डर नाम की कहीं चीज़ नहीं है। घटनाएं रोज़ बढ़ रही हैं, हत्याएँ हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अलायंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सम्मानजनक हमें बातचीत करने के लिए हम सर, तैयार आम हैं। आदमी पार्टी ने भी यहाँ दस्तक दे दी यूपी में, क्या लगता है क्या वो भी क्षेत्रीय अब पार्टी उसका हमें पता नहीं, उसमें से पूछ लेना चाहिए। सर, सपा से अगर अलायंस होता तो कितनी सीटों की आप मांग करेंगे यूपी में चुनाव? अब बातचीत होगी तब तक। सम्मान कितनी सीटों तक आपका लग रहा है? देखिए, अभी तो बहुत लंबा समय, 1.5 साल है अभी, समय आने दो। अच्छा सर, कश्मीर में भी लगातार भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी एक शहीद हुआ, क्या मानते हैं सरकार की तरफ से कोई? देखिए, टोटल खेल सरकार है, विदेश ने कहा झूठ बोलने। कि ये गुपकार गैंग है, तो इसको किस तरह से देखते हैं, शिवपाल जी किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा झूठ बोलने के अलावा इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो झूठ बोलती है। अच्छा, मायावती जी का स्टेटमेंट आया था कि सपा को हराने के लिए। अब आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर तो कस रही है, लेकिन कांग्रेस को डूबता जहाज कहती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया और रविंद्र आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस को आगामी विधानसभा में डूबता जहाज बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के जहाज को डुबाने में लगे हुए हैं और कहा खुद को आगामी चुनाव में विकल्प बताने वाली कांग्रेस का जहाज तो 2020 के चुनाव आने से पहले ही पूरी तरह डूब जाएगा। आप प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी घमासान बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। कांग्रेस कोई विकल्प के तौर पर नहीं है। जिस तरह से जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और नकार भी रही है, इससे ये साफ होता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कलह उस पर हावी हो रहा है, जिसमें कांग्रेस को प्रदेश में किसी भी तरह से विकल्प नहीं माना जाता। उनके आसपास की लड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में कांग्रेस मित्र विपक्ष की भूमिका पिछले लगभग 4 साल से निभा रही है, वो उत्तराखंड के लिए बहुत शोचनीय स्थिति है। देखिए, विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष के जो भी काम हो रहे हैं उनको देखना, उनकी समीक्षा करना, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मित्र विपक्ष में है। आप ये देखिए, कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, चाहे वो हरीश रावत जी हैं या इनके जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है प्रीतम सिंह जी हैं या इनके गोविंद कुंजवाल जी हैं या जी बयानबाजी कर रहे हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। दूसरी बात, हम ये स्पष्ट तौर से आधिकारिक तौर से कहना चाहते हैं कि हरीश रावत जी, आप पंजाब के प्रभारी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको ये चाहिए कि आप पंजाब और राजस्थान में पहले बिजली और पानी मुफ्त कराएं और उसके बाद उत्तराखंड का रुख करें। पिछली सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आपने जनता को राहत देने का कोई कार्य नहीं किया है। आपकी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सिर्फ घोटाले और दैनिक शराब पिलाई गई लोगों को। तो अब पानी पिलाने की बात आप ना करें। यदि आपको जनहित में कुछ कार्य करने हैं तो आप पंजाब जाकर के, चूंकि आपकी वहां सरकार है, आप पानी और बिजली मुफ्त कराएं। दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आपस में बयानबाजी। चलिए तो फिर अब आपको हम छठ के महापर्व से रूबरू कराते हैं। देखिए रिपोर्ट।
छठ पर्व या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी में मनाया जाने वाला पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। कहा जाता है कि यह पर्व संस्कृति का बखान करता है। माना तो ये भी जाता है कि यह पर्व वैदिक काल से चलता आ रहा है, इसलिए इस पर्व का इंतजार आस्था से परिपूर्ण लोगों को हर वर्ष रहता है। छठ के महत्व को दिखाने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि मुरादाबाद में किस तरह से छठ के पर्व को सोशल डिस्टेंसिंग और हर सावधानी से मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। यह एक बहुत पवित्र त्यौहार है और इसके बारे में बताइए कि क्योंकि बिहार में ही पहले इसे बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब हर सभी प्रदेशों में मनाया जा रहा है, हर जगह मनाया जा रहा है। मुरादाबाद में मनाया जा रहा है, हर जगहों पे घरों में मनाया जा रहा है। नाम आपका? छठ पूजा इसको आदमी भी मनाता है और औरत भी मनाती है। छठ पूजा जो है ये घर में खास तौर से बच्चों की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति भी मिलती है और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे आपकी मनोकामना पूरी होती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, सूर्य भगवान की बहन है, कार्तिकेय भगवान की पत्नी है और इनकी सवारी बिल्ली है। सूर्य भगवान और छठ मैया भाई बहन है। सूर्य भगवान और छठ माता की पूजा किया जाता है। ये कितने दिन का इसमें व्रत रखा जाता है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, जो है लोगों को आप बताएं इसके बारे में कुछ कि क्या क्या व्रत किया जाता है, कितना व्रत होता है क्या? ये व्रत 4 दिन का व्रत होता है। पहला व्रत नहाए खाए, इसका मतलब औरतें पहला दिन पूरे दिन उपवास व्रत रख करके शाम को लौकी और चावल की भोजन करती है, घर में विशेष तौर से सफाई करती है और उसी दिन से वो नीचे चटाई पे सोने लगती है। दूसरे दिन खरना कहते हैं, उस दिन भी पूरे दिन स्त्रियां पूरी व्रत रखती हैं और मीठी खीर बना करके और सूर्य भगवान और छठ माता की प्रसाद चढ़ा करके ग्रहण करती है। उसके बाद लगातार 36 घंटे का व्रत स्त्रियां रखती हैं। इस व्रत को आदमी भी रखता है, शादीशुदा आदमी या औरत, इसे बच्चा अनमैरिड कोई बच्चा नहीं रखता है। छठ पूजा ये मैरिड लोग ही रखते हैं। इस पूजा में विशेष तौर से सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है और इस पूजा को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि भी, दुख बलाय भी और रोग भी सब दूर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।